हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे बंटवारा 1989 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जेपी दत्ता ने किया है। फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मोहसिन खान, शम्मी कपूर, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लन, अमृता सिंह, आशा पारेख, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे कलाकार हैं। फिल्म एक कुलीन खन्ना और एक निम्न जाति के पुलिस अधिकारी धर्मेंद्र के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है, जो किसानों के हाथों अपने भाई की मौत के कारण बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और बाद में कैसे उसका सामना करता है। बंटवारा 14 जुलाई 1989 को दुनिया भर में रिलीज हुई और आलोचकों से इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। व्यावसायिक रूप से ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 1989 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सुमेर और विक्रम दो करीबी दोस्त हैं, जिनके बीच का रिश्ता गांव में जगजाहिर है। सुमेर पुलिस में काम करता है, विक्रम जमींदारों का है। फिल्म की कहानी आजादी के बाद की है और सरकार द्वारा एक नया भूमि सीलिंग कानून बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि का मालिक नहीं हो सकता है। ये ठाकुरों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। नए कानून के अनुसार उन्हें सरकार को अतिरिक्त जमीन सौंपनी होगी, जिसे किसानों में वितरित किया जाएगा। बड़े ठाकुर और उनके सबसे बड़े बेटे देवेन इस नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते। देवेन एक प्लॉट की योजना बनाता है, जिसमें वह लेन देन की तारीखों को पीछे करके अपने रिश्तेदारों के बीच जमीन वितरित करेगा। इसके लिए उन्हें उन किसानों के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान की आवश्यकता होगी जो जमीन जोत रहे हैं। जमीन ठाकुरों के पास गिरवी है। सरपंच ग्राम प्रधान उनके पक्ष में है और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के साथ साथ किसानों को उनकी स्वीकृति देने के लिए राजी करने में मदद करने के लिए सहमत है। उनकी एक मीटिंग होती है, जिसमें किसान अपनी जमीन पर अड़े रहते हैं। एक तीखी बहस के बाद देवेन घबरा जाता है और अपनी राइफल से गोली चला देता है, जिससे एक ग्रामीण की मौत हो जाती है। इससे बाकी लोग भड़क जाते हैं और भीड़ उसे पीट पीट कर मार देती है। विक्रम अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गांव वापस आता है। वह अपने भाई को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी राइफल लेकर किसानों के घरों की ओर चल पड़ता है। वह कई किसानों को मार डालता है और उनके घरों में आग लगा देता है। वहां से वह बीहड़ों में भाग जाता है और डाकुओं में शामिल हो जाता है। विक्रम को अपना गिरोह मिल जाता है। बदले में डाकुओं को प्रभावशाली ठाकुर परिवार से पैसे और सुरक्षा मिलती है। इस बीच विक्रम का सबसे छोटा भाई राजेंद्र, जो एक पुलिस वाला भी है, अपने गांव लौटता है। वह ये देखकर निराश होता है कि उसका भाई डाकू बन गया है। उसके पिता उससे विक्रम को कानून से बचाने और उन ग्रामीणों से बदला लेने का आग्रह करते हैं जिन्होंने उनके वर्चस्व को चुनौती दी है। राजेंद्र एक पुलिस वाले के तौर पर अपनी कसम के मुताबिक ऐसा करने से मना कर देता है। जब सुमेर अपने गांव लौटता है, तो वह जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार नहीं कर पाता है और उसे इस बात का गहरा दुख होता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ये सब किया है। वह अपनी प्रेमिका जीना से तुरंत शादी कर लेता है, क्योंकि वह अनाथ हो गई है, क्योंकि उसके भाई को विक्रम ने मार दिया था। सुमेर विक्रम से मिलता है और घोषणा करता है कि यह उनकी दोस्ती का अंत है। इस बीच बड़े ठाकुर विक्रम के पिता सुमेर के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए हनुमंत ठाकुर राजेंद्र के जूनियर पुलिस अधिकारी को आमंत्रित करते हैं। हनुमंत कहते हैं कि उनके बॉस राजेंद्र ने उनके हाथ बांध दिए हैं। बड़े ठाकुर उनके तबादले की व्यवस्था करते हैं और हनुमंत राजेंद्र से कार्यभार संभालते हैं। फिर वह आतंक का राज शुरू कर देता है। ऐसी ही एक घटना में वह गर्भवती जीना को लात मारता है, जिससे गर्भपात हो जाता है। इससे सुमेर क्रोधित हो जाता है और वह पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, सभी पुलिस वालों को मार डालता है और मान लेता है कि हनुमंत भी मर गया है, लेकिन वह बच जाता है। वह पुलिस से शस्त्रागार लूटता है और उसे गांव वालों में बांट देता है। अब सुमेर भी डाकू बन जाता है और विक्रम के प्रतिद्वंद्वी गिरोह में शामिल हो जाता है। इससे बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो जाता है। सुमेर ठाकुरों के अन्न भंडार को लूटता है और विक्रम बाजार में उपज बेचने के बाद कमाए गए पैसे को लूटता है। जवाब में सुमेर ठाकुरों की हवेली लूटता है। इस बिंदु पर राजेंद्र को वापस उसके पद पर बहाल कर दिया जाता है और वह स्थिति को अपने हाथ में ले लेता है। विक्रम अब पूरे गांव को जलाने की योजना बनाता है। इस बीच विक्रम के गिरोह का नेता पुलिस को ये जानकारी लीक करके उसे पुलिस मुठभेड़ में मरवाने की योजना बनाता है। जैसा कि योजना बनाई गई थी, विक्रम गांव में पहुंचता है, लेकिन पुलिस द्वारा फंस जाता है। वह भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मारे जाते हैं। सुमेर ठाकुरों की हवेली पर एक बार फिर से छापा मारकर जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाता है। अब ये स्पष्ट है कि दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक बड़ा टकराव होगा। राजेंद्र विद्रोह की जांच करता है और हनुमंत द्वारा की गई क्रूरताओं के बारे में पता चलता है। वह उसे और उसके साथियों को पुलिस बल से निलंबित करवाने की योजना बनाता है।
हनुमंत दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाले टकराव में राजेंद्र को खत्म करने की योजना बनाता है। ये बात एक पुलिस वाले को पता चल जाती है, जो विक्रम को ये बात बताता है। इस समय दो महिलाएं सुमेर की पत्नी और विक्रम की पत्नी हस्तक्षेप करती हैं। वे बताती हैं कि कैसे उनके गिरोह के नेता पैसे के लिए उन्हें धोखा दे रहे हैं। सुमेर और विक्रम अब हाथ मिलाते हैं, पहले अपने अपने गिरोह के नेताओं को खत्म करते हैं और फिर उस निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं जहां मुठभेड़ होनी है। पुलिस पहले से ही वहां मौजूद है और उन्हें अच्छी तरह से फंसाया हुआ है। वे आत्मसमर्पण करने का नाटक करते हैं और हनुमंत का अपहरण कर लेते हैं। बाद में वे बचपन की अपनी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं और जंगली सुअर का शिकार करने की तरह हनुमंत को मार देते हैं। इस बीच गोलियां उनके शरीर को ठंडी ओलावृष्टि की तरह भेद रही हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बचपन की यादों में से एक में वर्णित किया था। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।